क्या आपको भी हमल के दौरान आपकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने अंडे खाने से मना कर दिया है? तो ये वीडियो आप खुद भी देखें और उनको भी दिखाएं। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अंडे जो हैं वो हमारी न्यूट्रिशन का एक पैक और पावर हाउस ऑफ एनर्जी हैं, और इसमें मोस्टली जो है विटामिन्स, मिनरल्स और जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बेसिक हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनका जो रोल है वो डबल रोल है, आपके लिए भी और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी। एक तो ये मिथ समझी जाती है कि जी आप एग्स नहीं खाएंगे, अंडे नहीं खाएंगे क्योंकि अंडे गर्म होते हैं, इनकी तासीर गर्म है, तो या तो आपको मिसकैरेज हो जाएगा, या आपको वक्त से पहले दर्दें लग जाएंगी, या आपको ब्लीडिंग हो सकती है। सो ये ऑल मिथ्स जो हैं ये एग्स के साथ कॉरेलेट की जाती हैं, जो कि लिटरली बेसलेस है। बल्कि इट इज़ दी अदर वे राउंड। अंडे खाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आपको अंडे क्यों खाने हैं, किस तरह खाने हैं और कितने खाने हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको एग से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इसको आप एज अ सदका जारिया लोगों के साथ शेयर करेंगे, स्पेशली उन लोगों के साथ जहां मिथ्स बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं और जो लोग इन मिथ्स पे बेस करके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का शिकार होते हैं। और दूसरी मिथ जो ये मानी जाती है कि चलो अंडा खाने तो दिया जाता है, लेकिन ये कह दिया जाता है कि इसकी सफ़ेदी खा लो, इसकी जर्दी नहीं खानी क्योंकि जर्दी गर्म होती है। और नॉन प्रेग्नेंट लेवल पे ये सोचा जाता है कि जी जर्दी में क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिस्म के लिए हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो जर्दी निकाल के सिर्फ सफ़ेदी खा ली जाती है। इसके लिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल की क्या किस्म है। कोलेस्ट्रॉल दो किस्म का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को आपको अपनी डाइट में कम से कम रखना चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि उसको ओमिट ही कर दें। लेकिन जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि बेसिकली डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, उसका होना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसका एक सर्टेन लेवल होता है। अगर वो लेवल डिज़ायरेबल लेवल से कम है आपका लेवल, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट कंसिडर्ड हेल्दी। अब जो योक है, जो अंडे की जर्दी है, वो रिच होती है फैटी एसिड्स में, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स में और ओमेगा 3 में, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं। तो अगर आप सिर्फ सफ़ेदी खा लेते हैं और जर्दी निकाल लेते हैं, तो भी आप एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार हैं। अब आते हैं कि अंडे खाना क्यों ज़रूरी है। अंडे में पाया जाता है विटामिन ए, जो कि आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी नज़र के लिए और आपकी नज़र के लिए। बच्चे के दिल के मसल्स, बच्चे के फेफड़े और बच्चे की बोन्स जो है वो विटामिन ए उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, जो कि आपको एग से बहुत अच्छी अमाउंट में मिल जाता है। B7 यानी कि बायोटिन बहुत अच्छा होता है। अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एग लेते हैं और उसमें बायोटीन होता है, वो आपकी स्किन, हेयर और नेल्स के लिए अच्छा होता है, और ऑटोमेटिकली आपके बच्चे के भी जो हेयर ग्रोथ है, आपके बच्चे की स्किन जो है उससे अफेक्ट होती है और वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा विटामिन डी अगर देखा जाए तो इसका रोल हमारी बॉडी के हर सिस्टम, हर फंक्शन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और जो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। विटामिन डी ना सिर्फ ये कि आपके बच्चे की और आपकी हड्डियों और पट्टों को मजबूत करता है, बल्कि आप माँ और बच्चे दोनों की इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करता है। जो माएँ विटामिन डी डेफिशिएंट होती हैं, उनके बच्चों में नेचुरली जो है वो बाय बर्थ विटामिन डी कम होती है, और वो थ्रू आउट बीमारियों का शिकार रहते हैं। सो अगर आप अंडे नहीं ले रही और कोई और सोर्स ऑफ विटामिन डी भी नहीं है आपका, तो डेफिनेटली आपका बच्चा जो है इस एक मिसकंसेप्शन की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएगा। उसके अलावा अंडे में पोटाशियम होता है, जो कि आपको हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपकी जो एक्स एंड पेन्स होती हैं, आपकी टांगों में दर्द होता है, आपके जिस्म में जो है वो बहुत सुन्न महसूस होता है, खिंचाव होता है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अंडे में कोलिन और फोलेट और ओमेगा 3, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, पाया जाता है, और ये तीनों रोल प्ले करते हैं आपके बच्चे के जहनी नशोनुमा में, आपके बच्चे की को एबनॉर्मेलिटीज से बचा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप डेली 2 अंडे खाते हैं तो आप अपने बच्चे को एबनॉर्मल होने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, बिकॉज एक तो ये जेनेटिक मटीरियल को बहुत अच्छी फॉर्म में प्रेजेंट करता है। सेकेंडली, जिनको जो जहनी नशोनुमा जिनकी बच्चों की है, वो उसमें हेल्प करता है। बच्चों को जो उनकी स्पाइनल कॉर्ड है, उनके ब्रेन को, और उनकी जो ये कई बच्चों के कमर पे फोड़े होते हैं, उन सब चीज़ों से प्रिवेंट करता है, और आपके बच्चे को एक बहुत अच्छी जहनी हेल्थ देता है।
इसके अलावा इसमें जिंक होता है जो जेनेटिक मटेरियल को बहुत ही अच्छी तरह से प्रोलिफरेट करता है और आपके बच्चे में बहुत अच्छे जीन्स की डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट आते हैं आयोडीन। एग के अंदर इतना आयोडीन पाया जाता है कि अगर आप डेली 2 एग्स कंज्यूम करती हैं तो आपका थायराइड जो है वो प्रॉपर रहेगा, थायराइड डिसफंक्शन नहीं होगा। और जिन लोग खवातीन में आयोडीन की कमी होती है उनके मिसकैरेजेस होते हैं, उनके बच्चों का IQ लेवल अच्छा नहीं होता, उनकी जहनी नशोनुमा जो है वो प्रॉपरली नहीं होती। सो अंडे खाने से आपकी आयोडीन की कमी भी बहुत हद तक पूरी हो जाती है। इसके अलावा नॉट ओनली द विटामिन्स, अंडों में आयरन पाई जाती है। वो खवातीन जो खून की कमी का शिकार होती हैं और प्रॉपरली ना तो अपनी कोई डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकती हैं, ना उनको आयरन सूट करती है, अगर वो डेली 2 एग्स लेती हैं तो उनमें खून की कमी नहीं होती। और खून की कमी का होना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ख़तरनाक है। फ्रॉम द डे 1 टिल यू डिलीवर, अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आप में और आपके बच्चे में बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं और बहुत ज़्यादा सफरिंग्स होंगी जो आपको फर्दर उसको कॉम्प्रिहेंड करेंगी। अंडे में प्रोटीन्स होती हैं जो कि उसका वाइट पार्ट है। और मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ, आपने ये देखा भी होगा कि जब आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो आपको एग वाइट्स के लिए कहते हैं, अगर क्योंकि आपको हेल्दी पोर्शन ऑफ द मील जो देना होता है प्रोटीन्स का, तो उसमें उन प्रोटीन्स का बहुत रोल है। वो प्रोटीन्स आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जिन खवातीन को में बच्चे का पानी कम होता है, वाटर लेवल बच्चे का कम होता है, उनको मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप डेली 2 अंडे खाएं, क्योंकि इस प्रोटीन से बच्चे का पानी भी बढ़ जाता है। अब यह है कि अंडा किसको नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आई वुड रियली एडवाइस कि जो कोई एग्स खा सकता है वो ज़रूर खाएं, बिकॉज ये आपके और आपके बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर तो आपको अंडे से एलर्जी है, यानी अंडा खाते ही आपका जिस्म रेड हो जाता है, आपके जिस्म पे खारिश शुरू हो जाती है, लिप्स में स्वेलिंग हो जाती है, तो फिर तो आपने एग बिल्कुल भी नहीं लेना। सेकेंडली, कुछ लोगों को एग सूट नहीं करता, उनको डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, क्रैम्पी लाइक फीलिंग होती है, तो आप भी अंडे को अवॉइड कीजिए। थर्ड ये कि वो खवातीन जो कि एक और मिथ कही जाती है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है, तुम्हें अंडा नहीं खाना। आपके ब्लड प्रेशर हाई में अंडा, आप ठीक है, आप 2 अंडे नहीं खाती, आप 1 अंडा खा लें, आपका ब्लड प्रेशर अंडे से हाई नहीं होता, बल्कि ऊपर जो हम ढेर सारा नमक छिड़क के खाते हैं आपका ब्लड प्रेशर उससे हाई होता है। सो एडेड सॉल्ट जो ऊपर आप नमक छिड़क रहे हैं, आप उससे इज्तनाब कीजिए, तो आपके ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि अंडे जो हैं आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखते हैं। और खाने किस तरह है, कोशिश करें कि रॉ एग्स ना खाएं, कच्चे अंडे ना खाएं। कुछ लोग बहुत ही एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि वो रॉ एग्स खाना शुरू कर देते हैं। प्रेगनेंसी में रॉ एग्स आर अ टोटल नो। हाफ बॉयल एग्स अगर आप खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो बेशक हाफ बॉइल्ड एग खा सकते हैं, और जिनको को ये कॉन्स्टिपेशन की ऑलरेडी प्रॉब्लम रहती है तो वो हार्ड बॉइल्ड एग्स ना खाएं, क्योंकि हार्ड बॉइल्ड एग्स जो है वो कॉन्स्टिपेशन करते हैं। यानी जिनको कॉन्स्टिपेशन है कोशिश करें वो हाफ बॉइल्ड एग्स खाएं, वो फुल बॉइल्ड एग्स ना खाएं। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि एग जो है एक पावर हाउस है एनर्जी का, विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द न्यूट्रिशन। अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, आप एग खा सकते हैं। आपका बीपी लो है तो आप एग खा सकते हैं। अगर आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इरिटेबल हुआ है तो अगर आप एग्स खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक तो एनर्जेटिक फील होगा और बहुत ज़्यादा हाई मोरल फील होगा। आई एम श्योर कि मेरी इस वीडियो के बाद जो लोग इस मिथ को से कंफ्यूज हैं या जो लोग उसको फॉलो करते हैं, अब देयर इज़ नो मिथ कि एग्स आपकी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल है। आज से ही आप जो है वो अंडे खाना शुरू करें और ख़ुद भी हेल्दी रहें और अपने होने वाले बच्चे को भी हेल्दी करें। थैंक यू।